बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम प्याज के कोफ्ते बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने चॉप्ड प्याज कर लिया है। 1.5 कप है ये चॉप्ड किया हुआ। 1.5 कप हमने लेना है। 2 खाने के चम्मच धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। बाकी ये ब्रेड स्लाइस को मैंने पीस लिया है मशीन में। ये 3 इस तरह के ब्रेड स्लाइसेस, बहुत बड़े ब्रेड स्लाइसेस नहीं थे, दरमियाने साइज़ के थे। ये 3 मैंने लिए थे और इसको मैंने, ये देखिए, इसको पीस लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और इसमें पानी नहीं जाएगा। और थोड़ा सा हाथों को ना दबा दबा के इसको मिक्स करना है, ताकि वो बाइंडिंग जो है वो अच्छी आ जाए। पानी का एक बूंद भी नहीं जाएगी। फिर बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि पानी जाने से फिर वो टूट जाएंगे ना कोफ्ते। अच्छा, इसके गोल गोल हमने कोफ्ते बना लेने हैं, एक ही साइज़ के। बहुत ज़बरदस्त ये सालन बना था। मैंने हल्का सा हाथों पे पानी इसलिए अभी लगाया है कि वो चिपक रहा है ना हाथों पे। इतने ज़बरदस्त ये सालन बना था कि खुशबू ऐसे आ रही थी जैसे आप बनाएंगे तो आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि। अच्छा, गर्म ऑयल में मैंने इसको कोफ्तों को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। कोफ्तों को कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये टूटे नहीं थे। तो जैसे ही फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। 1 कप दही मैंने लिया है, 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ, ये दही में शामिल कर दें। 1 प्याज था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने फ्राई कर लिया है, वो भी दही में डाल दें। मिर्चें जो है लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक मैंने थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। अब हम इसको पीस कर लेकर आते हैं। 1/3 कप जो है ऑयल हमने लिया, और वो जो हमने बताया था आपको दही में सारा मसाला ग्रेवी के लिए, वो डाल दें। अब ये मैंने लाल कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि कलर जो है वो अच्छा आ जाए, और ये 1 टीस्पून मैंने डाली है। थोड़ा सा इसको भूनते हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको, ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। और ये हमने कोफ्ते डाल दिए जो फ्राई करके रखे हुए थे। और इसको ढककर नहीं पकाना, बस आपने थोड़ा चम्मच चलाते हुए तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है हमने। और अगर मैं चम्मच भी चलाऊंगी ना तो देखिएगा ये टूटेंगे नहीं। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े के बने थे मज़े के लग रहे थे। ये देखिए, सब बस मसाला अच्छी तरह जो है वो तमाम कोफ्तों को लग जाए। किस तरह पुड़का आ रही है, देख, टूटी नहीं रही बस इतना पकाना है हमने कि इनको तमाम को मसाला लग जाए। 1 मिनट मैंने 1.5 मिनट पकाया होगा, और धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। बस ये तैयार हो गया कोफ्ते का सालन, और वो भी प्याज का। ना कीमा, ना चिकन, ना बीफ आज बन रहे हैं। सिर्फ प्याज के घर में कुछ अवेलेबल ना हो तो फिर प्याज तो होता ही है हर घर में। बनाए है, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ना होने से मतलब खाना नहीं पक रहा है तो बेहतर मतलब प्याज ही कोफ्ते बना ले तो पंजाबी दादा प्याज मैं लिया 1.5 कप। देखो किन्ने सॉफ्ट बने ने। 1.5 कप प्याज लिया, ਉਹਦੇ 'ਚ ब्रेड स्लाइस पा के ना, तो मैं उन सारे मसाले पा के मिक्स किया, पानी नहीं पाया। सॉफ्ट देखो, पानी नहीं पाया, उन्होंने गोलियां बना के तो उन्होंने फ्राई कर लेने। फ्राई करने के बाद में उन्होंने ग्रेवी बनाई है। ग्रेवी बनाने के बाद तो उन्होंने मैं जो फ्राई किए थे उन्होंने मिक्स करके ते बस धनिया हरी मिर्चा पाए ने। ट्राई करके मैंने जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।